हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी ब्लॉग का 32 डेज है, यानी 32वां दिन है। डेली हम लोग एक चैलेंज के तौर पर चल रहे हैं, तो आज इसी क्रम में हम लोग का 32वां दिन हुआ है। तो ये बेहद खुशी हो रही है कि लगातार 30 दिन को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब इसी क्रम में हम लोग का ये 32वां दिन है। अब आज सबसे पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के पश्चात बचे हुए टाइम में हम लोग लेक्चर देखेंगे, अन्यथा रिवीजन ही करेंगे। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। यही संकल्प है, यही कोशिश है, यही दृढ़ता है और संकल्प लेकर चल रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से याद न हो जाए तब तक उसको आगे वाले लेक्चर को नहीं देखना है। क्योंकि जब तक पीछे का सारी चीज़ याद नहीं रहेगी तो आपको आगे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पीछे के हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझे रखिएगा, तो आपको पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। चलिए सबसे पहले समय देख लेते हैं। तो समय देखिए, तो समय हो चुका है। चलते हैं अब हम लोगों का और शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद फिर देखते हैं कब तक टिके रहते हैं। आज भी टिके रहते हैं या ढेर हो जाते हैं। कोशिश रहेगी टिके रहने का। इतने दिनों तक झुके नहीं तो अब झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, एक प्यारे से स्माइल के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो साथियों, अभी मैं रिवीजन कर रहा था। सबसे पहले आपको समय दिखाता हूँ कि समय क्या हुआ है। देखिए समय 10:30 बज चुका है। लगभग मैंने 9 से 10 और आधा घंटा, 1.5 घंटा लगभग प्रैक्टिस किया, याद किया। उसको मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या मैंने रिवीजन किया है। हालांकि मैं अपने तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि संविधान बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले शब्द से होता है कि जो शब्द होता है कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो कल की वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई थी उसके बारे में, लेकिन अभी अब तुरंत शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिस शब्द पढ़े थे। इसको ग्रीक राज्य को बोलते थे। फिर रेस पब्लिका है जिसको रोमन राज्य को बोलते हैं। रोमन राज्य को रेस पब्लिका के नाम से जानते थे। जो राज्य शब्द है कैमियावेली ने दिया है। जो राज्य के तत्व हैं, 4 राज्य के तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता। और जो पहला और दूसरा जनसंख्या और भूभाग है इसको भौतिक आधार बोलते हैं, और जो तीसरा चौथा है सरकार और संप्रभुता को आध्यात्मिक आधार बोलते हैं। ये मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 के तहत इसे लिया गया था। और फिर बोलते हैं सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे। प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु थे। अरस्तु के जो शिष्य थे वो सिकंदर थे। और सुकरात और प्लेटो के बीच में जो संवाद हुआ था उसका पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। और प्लेटो ने एक एकेडमी शुरू किया था द एकेडमिक नाम से एथेंस में। ठीक है। फिर अरस्तु को बोलते हैं पॉलिटिकल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को अरस्तु को बोलते हैं। इन्होंने द पॉलिटिक्स नाम का एक बुक लिखा है। और आ जाते हैं संविधान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। तो अभी संविधान में सबसे नया संविधान कौन सा है तो क्यूबा का है, 2019 में बना था। और सबसे पुराना है 1789 में अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर बोले तो अमेरिका का है। और सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का है संविधान। और सबसे छोटा अगर शब्दों में बोले 3814 शब्द है, जिसमें उसको मोनाको आता है। और विश्व में सबसे छोटा लोकतंत्र वाला संविधान जो है कौन सा देश का है तो वो है नॉर्वे। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये देखा था संविधान सभा की मांग, बहुत सारे भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो मांग कर रहे थे। इसी क्रम में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। और फिर द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद वहाँ चुनाव हुआ था। तो चुनाव जीतने के बाद क्लेमेंट एटली बने। ठीक है। और जब क्लेमेंट एटली ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को 24 मार्च 1946 को भारत में भेजा था। उसमें 3 सदस्य थे। ये दिल्ली में हालांकि भेजे थे। सबसे पहले भारत में 3 सदस्य थे। पहला थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और जो कि वो भारत मंत्री हुआ करते थे। एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री हुआ करते थे
नेवी मंत्री। और जो तीसरा है, तीसरा का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं जो कि वो हुआ करते थे व्यापार मंत्री। इसमें जो पैथिक लॉरेंस है ये इसमें अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने अपना इस समिति ने अपना जो पारित किया था वो 16 मार्च 1946 को इन्होंने अपना पारित किया कि क्या क्या इनका उद्देश्य है। तो वो है दो उद्देश्य इनका हुआ करता था। पहला उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, दूसरा था अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो मांग किए हुए थे वो संविधान सभा का औपचारिक तौर पर वो बाल गंगाधर तिलक थे स्वराज विधेयक में। ठीक है, फिर 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में भी मांग की थी। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में मांग किया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने जेल में थे तो उसी में से वो मांग किए थे। ये एक साम्यवादी नेता थे। फिर 1934 में ही कांग्रेस वर्कर कमेटी ने भी मांग किया था। और फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हेराल्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से संविधान सभा की मांग की है। ठीक है, टोटल सीट जो इसमें हुआ करता था उस समय 10 लाख पर एक सीट हुआ करते थे, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा का। तो टोटल सीट 389 सीट हुआ करती थी। तो 389 में इसमें बटे हुए भाग थे। जैसे कि बात करें कि इसमें सबसे पहले 11 ब्रिटिश प्रांत हुए करते थे, 4 कमिश्नरी हुए करते थे और देसी रियासत होते थे। देसी रियासत में राजा रजवाड़े आया करते थे। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे जो 11, उनके टोटल सीट थे 292 और 4 थे कमिश्नरी। 4 कमिश्नरी में आपको अजमेर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया और दिल्ली हो गया, ये 4। और देसी रियासत में आपको 93 सीट हुआ करती थी। इन सबको मिलाकर 389 सीट। ठीक है, तो टोटल अगर बात करें संविधान सभा में, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ था। ठीक है, जो प्रांतीय विधानसभा थे 1585 सदस्य, उन्होंने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो इसमें जो सामान्य से लोग चुने गए थे वो थे 213 और मुस्लिम के 79 थे, सिख के 4 थे और महिला टोटल 15 थीं और एससी उसमें 26 थे और एसटी 33 सदस्य थे। इतना सब हुआ। और बिहार से जो महिला होती वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और एकमात्र साम्यवादी नेता थे वो थे सोमनाथ लाहिड़ी हुआ करते थे। और एकमात्र पारसी नेता जो थे पीएच मोदी थे, ये हुआ करते थे। और एक व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई थी। उस समय शायद ओनली 73 मुस्लिम लीग ने ही लेकर आया था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, इन्होंने ही बोला था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसका बंटवारा हो गया। तो जो 300 देसी रियासत, जो टोटल सीट 389 थे, इसमें से 299 सिर्फ भारत के पास रहा, बाकी सब पाकिस्तान में चला गया। जो 4 कमिश्नरी थी 3 कमिश्नरी बचा, बलूचिस्तान चला गया पाकिस्तान में। और जो देसी रियासत थी, देसी रियासत पहले 93 हुआ करती थी तो अब 90 ही बच गई। और बात करें ब्रिटिश प्रांत की, तो ब्रिटिश प्रांत सिर्फ 226 ही इसमें रह गया। इसमें बात करें महिलाओं की, तो विधानसभा में महिलाओं की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 15 महिलाएं थी। पहली बैठक में टोटल महिलाएं ने भाग लिया था वो 10 ने लिया था और अंतिम बैठक में महिलाओं ने 8 महिला भाग ली थी, जिन्होंने सिर्फ 8 ही महिलाओं ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। तो उन्हीं के हस्ताक्षर पर ये पूछता है कि कितनी महिलाओं ने अंतिम संविधान सभा में भाग लिया था, तो 8, और कितनों ने हस्ताक्षर किया था, तो 8। ठीक है, तो इसमें और एक है कि पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम इजाज रसूल थी पहली मुस्लिम महिला। और देसी प्रांत की जो महिला थी एनी मस्करीनी थी, पहली देसी रियासत महिला जो थी एनी मस्करीनी थी। ठीक है, और पहली एससी महिला जो थी दक्षावनी वेलायुधन थी। पहली एससी महिला दक्षावनी वेलायुधन थी, जो मद्रास सेलेक्ट हुई थी, चुनी गई थी मद्रास विधानसभा से। रिवीजन किया, उसको याद किया, 1 by 1 याद किया। और हाँ, एक और है, जो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी थे वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, नियुक्त होते थे चुनाव
होते थे, लेकिन वहाँ वहाँ जो था देशी रियासत, तो वहाँ से राजा रजवाड़े मनोनीत करके लोगों को भेजते थे संविधान सभा में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें थी जो कि वन बाय वन मैंने अभी पढ़ा। अब इसके बाद के आगे को लेक्चर को देखते हैं कि लेक्चर में क्या दिया है। ठीक है, हेलो साथियों, समय देख लेते हैं। सबसे पहले आज का टारगेट पूरा हुआ, 12:15 हो गया है। तो आज हम लोग का ये दिन भी सफलतापूर्वक पूरा किया हम लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से। खुशी हो रही है कि आज का दिन भी हम लोग सफलतापूर्वक पूरा किए। कुछ लेक्चर देख रहे थे, वो संविधान सभा जो प्रारूप संविधान सभा बनी थी उसमें कौन कौन से लोग थे, मौलिक अधिकार समिति के कौन थे, और अल्पसंख्यक समिति के कौन अध्यक्ष रहे, कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, संघ समिति के कौन थे, संघीय कौन थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं उसमें लिस्ट। उसको याद करने के बाद एक बार आपके साथ चर्चा की जाएगी उसके बारे में, बहुत बेहतरीन तरीके से उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अच्छा रहा। चलिए, आज का वीडियो भी बेहतरीन तरीके से आज हम लोगों ने किए। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को बंद करते हैं। मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, और नए ऊर्जा के साथ, और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।